हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो लास्ट लेक्चर में हमने पाइल के बारे में वी हैव अंडरस्टूड एंड ऑल दोस थिंग्स ना। अब देखो मैं कुछ और चीजें बताऊं, जैसे ये वाला एंड बेरिंग पाइल है तो समझ में आ गया, ठीक है। कि अगर आपका सॉफ्ट मटेरियल है तो वहां पे हम अपने पाइल को रेस्ट नहीं करेंगे, हमारा नीचे एक रॉक मिल रहा है तो वहां पे हम रेस्ट करेंगे। पूरा जो लोड आएगा ये एंड बेरिंग, ये पूरा एंड बेरिंग के थ्रू रेजिस्ट करेगा। नेक्स्ट हमने फ्रिक्शन पाइल के बारे में देखा था। फ्रिक्शन पाइल मतलब अगर मान लो आपका जो हार्ड सॉइल है जो बहुत नीचे है एंड आपका पूरा सॉफ्ट सॉइल है एंड बहुत नीचे तक अगर आप पाइल लेके नहीं जा सकते हो, इन दैट केस विद द हेल्प ऑफ स्किन फ्रिक्शन हम क्या करेंगे, उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। सो इट्स कॉल्ड एज द फ्रिक्शन पाइल विच यू कैन सी इट हियर। सेम थिंग देखो, ये आपका पूरा फ्रिक्शन है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन पाइल और वी कॉल इट एज एंड फ्रिक्शन, एंड फ्रिक्शन, ठीक है। इतना क्लियर है ना? फाइन। सेम चीज यहाँ पे लिखा है, दैट इज फाइन। अब लेट अस से फॉर एग्जांपल अब एक कंडीशन लेंगे कि सर ये सब हमें समझ में आ गया। नाउ लेट अस डू कि सर यहाँ पे जो इसको ऐसा समझेंगे ना। हाँ, सिंपल एक करेंगे। अम, हम्म, यहाँ पे समझा दूं या इधर समझा, इधर समझा देंगे, ठीक है। मान लो इसके ऊपर एक लोड आ रहा है, कॉलम के ऊपर लेटेस्ट लोड आ रहा है, लेटेस्ट से 100 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, ओके। और ये आपने क्या किया, इसमें आपने फ्रिक्शन पाइल किया है, एंड बेरिंग ने फ्रिक्शन। पर ये जो फ्रिक्शन यहाँ से रेजिस्ट हो रहा है, ये जो फ्रिक्शन है, ये जो फ्रिक्शन पूरे तरह, ये तीनों फ्रिक्शन के साथ जितना भी लोड रेजिस्ट हो रहा है ना, लेटेस्ट से 75 किलो न्यूटन का ही लोड रेजिस्ट हो रहा है। आपने तीन पाइल दिया लेटेस्ट से, ठीक है। बिकॉज नहीं तो एक काम कर, तीन पाइल को कंफ्यूजन नहीं करेंगे, इसी के ऊपर मैं बात करूंगा। लेटेस्ट से यहाँ पे एक पाइल है, इस पाइल के ऊपर लेटेस्ट से 100 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, ओके, 100 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है। अभी जो फ्रिक्शन यहाँ से हो रहा है, ये एंड बेरिंग जो क्रिएट हो रहा है ना, बिकॉज ऑफ दिस एंड बेरिंग क्या हो रहा है कि ये जो एंड बेरिंग मिला के आपको 75 किलो न्यूटन का लोड रेजिस्ट कर पा रहे हैं। एक्चुअली 100 आ रहा है, पर ये दोनों मिला के मतलब दोनों साइड से एंड बेरिंग मिला के 75 किलो न्यूटन का लोड रेजिस्ट हो रहा है। और भी 25 किलो न्यूटन का लोड है ना, वो कौन रेजिस्ट करेगा? राइट, क्योंकि अभी आपका सॉफ्ट सॉइल है तो और भी नीचे नहीं जा सकते, आपका एंड बेरिंग भी हेल्प नहीं करेगा। राइट। तो ओके, एक फाइन एग्जांपल, एक और एग्जांपल लूंगा। इन केस ऑफ यहाँ पे, इन केस ऑफ यहाँ पे लेट से 100 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, ये पूरा 100 किलो न्यूटन का लोड आपका एंड बेरिंग है, ये एंड बेरिंग से आपका रेजिस्ट हो जाएगा, ओके। बट इन दिस केस अभी भी 25 किलो न्यूटन का लोड जो लेना है वो कौन लेगा? इन दैट केस देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट विच वी ब्रिंग, विच इज कॉल्ड एज अंडर रिम पाइल। अब अंडर रिम पाइल मतलब क्या होगा? अंडर रिम पाइल में क्या करेंगे हम, अभी देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा था, ये जो जितना यहाँ पे आ रहा था, ये फ्रिक्शन डेवलप हो रहा था, इट वॉज नॉट एबल टू रेजिस्ट द लोड। इन दैट केस हम क्या करेंगे, हम एडिशनल फ्रिक्शन को जनरेट करेंगे, राइट। 25 किलो न्यूटन जो आर हमें कम पड़ रहा था वो भी मेरे को रेजिस्ट करना है ना। तो उसको कैसे करेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन जो यहाँ पे डेवलप हो रहा था इससे तो काम नहीं चल रहा था। नाउ वी विल इंट्रोड्यूस वन मोर टाइप ऑफ पाइल, दैट इज कॉल्ड एज अंडर रिम्ड पाइल। अब अंडर रिम पाइल में क्या होगा, यहाँ पे देखो ये जो एरिया दिख रहा है आपको, इस तरह से हमने बल्ब जैसा क्रिया, दिस इज कॉल्ड एज बल्ब। तो ये जो एडिशनल बल्ब आपने जो क्रिया किया है ना, बिकॉज ऑफ दिस एडिशनल बल्ब क्या होगा, जो 25 किलो न्यूटन का आपका रेजिस्टेंस कम हो रहा था ना, विद हेल्प ऑफ दिस इट इज एबल टू रेजिस्ट। इसका मतलब है, इसका मतलब है, जैसे अभी एंड बेरिंग मतलब आपको एक मिनट देखो, फ्रिक्शन कैसे जनरेट हो रहा था नॉर्मल पाइल में, तो इस तरह से फ्रिक्शन जनरेट हो रहा था ना, इस तरह से आपका फ्रिक्शन हो रहा था, इस तरह से आपका एंड बेरिंग, ओके, एंड बेरिंग और सॉरी नॉट एंड बेरिंग, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इस तरह से जनरेट हो रहा था, राइट। सो दैट वाज अ नॉर्मल थिंग। पर इतना फ्रिक्शन वाज नॉट सफिशिएंट, इन दैट केस हमने क्या किया, इस तरह से बल्ब जैसा बना दिया, देखो इस तरह से एडिशनल हमने बल्ब जैसा बना दिया, इस तरह से हमने एडिशनल बल्ब जैसे बना दिया। जैसे हमने बल्ब जैसा बना दिया, हमने क्या एरिया को बढ़ा दिया। जैसे एरिया बढ़ा दिया, क्या यहाँ से भी आपका फ्रिक्शन अभी नहीं बन रहा है क्या? यहाँ पे भी फ्रिक्शन बन रहा है, यहाँ पे भी फ्रिक्शन आ रहा है, यहाँ से भी फ्रिक्शन हो रहा है, यहाँ से भी फ्रिक्शन आ रहा है। तो ये जो एडिशनल फ्रिक्शन जो आ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस जो 25 किलो न्यूटन का कम लोड रेसिस्ट कर रहा था ना, इट इज एबल टू टेक केयर ऑफ दैट। अंडरस्टूड? अब मान लो एक बल्ब से वो 25 किलो न्यूटन नहीं हो रहा है, तो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो विद टू बल्ब। अभी आपका दो बल्ब है, इंस्टेड ऑफ गिविंग वन स्ट्रेट पाइल, ओके, व्हाट वी डिड इज वी आर गिविंग अ काइंड ऑफ अ बल्ब। अब यहाँ पे हमने दो बल्ब क्रिएट किया, देखो दिस इज कॉल्ड एज टू बल्ब। तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज बल्ब, तो हमने यहाँ पे दो बल्ब क्रिएट किया, एक बल्ब आपका यहाँ पे है, दूसरा बल्ब आपने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। समझ में आ रहा है? तो अभी आपने दो बल्ब किया तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो नेगेटिव फ्रिक्शन को रेसिस्ट करना जो यहाँ पे बढ़ जाएगा। सो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट वी आर गोइंग टू डू, अगर मान लो दो बल्ब से आपका काम नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे तीन बल्ब को यूज करोगे। सो दिस थिंग्स आर कॉल्ड एज अंडर रिम्ड पाइल। एंड मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, जितने भी आप पाइल फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन देखोगे, स्पेशली छोटे मोटे घर का कंस्ट्रक्शन में, आपको ना अंडर रिम का पाइल ही मिलेगा, ठीक है। क्यों मिलेगा? क्योंकि सॉफ्ट सॉइल है। अब सॉफ्ट सॉइल है तो ऑब्वियसली बहुत डीप तक आप पाइल लेके नहीं जाओगे,
अगर छोटा ही डिस्टेंस तक पाइल लेके जाओगे, इतना तो रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, जो लोड आ रहा है उतना तो रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वो जो एरिया है उसको बढ़ाना है। एरिया कैसे बढ़ाएंगे, हम एक बल्ब जैसे क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने एक बल्ब जैसा क्रिएट करा, यहाँ से एडिशनल रेजिस्टेंस मिल गया। जो एडिशनल रेजिस्टेंस मिल गया, दैट कैन हेल्प यू इन द रेजिस्टिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर लोड व्हाट इज कमिंग। समझ में आ रहा है? दैट्स इट, आपने बस एरिया बढ़ा दिया और कुछ नहीं। ठीक है, दैट्स इट। अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होगा? कंस्ट्रक्शन इज वेरी सिंपल। देखो यहाँ से आपको पता चलेगा, ये आपका बोरिंग होता है। ओके, सो दिस बोरिंग हम क्या करेंगे, जो भी मिट्टी है उसको हम निकालेंगे। ओके, लेट अस से आप इस तरह से बोरिंग करोगे। इस बोरिंग करने के बाद इमेजिन की ना ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पे बना दूंगा। तो आपने बोरिंग किया, तो आपने इस तरह से पूरा बोरिंग किया। अब बोरिंग करने के बाद ये आपका जो लोकेशन होगा, स्टार्टिंग ही फिक्स होगा कि आपका नीचे से कितने हाइट पे आपको बल्ब बनाना है। उसके लिए कोड बुक में लिखा है, वो बाद में हम देखेंगे कोड बुक में क्या लिखा है एंड ऑल। तो लेट अस से यहाँ से ये आपका एंड, ये आपका नीचे तक आप गए, ए वाला लेवल, तो ए वाला लेवल यहाँ पे मैंने बना दिया। तो यहाँ से लेट अस से आपको 2 मीटर के, 2 मीटर नॉट 2 में 1 मीटर के हाइट पे आपको बल्ब बना, मतलब इस नीचे से ये बल्ब का जो सेंटर है ना, वो आपका 1 मीटर में आना चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, दिस इज हाउ इट लुक्स। ये जो दिस लुक्स लाइक अ सीजर। ओके, अगर इसको आप ओपन करोगे ऐसा स्ट्रेट रहेगा। इफ यू ओपन अप दिस, अगर तुम इसको ओपन करोगे पूरा ऐसा स्ट्रेट रहेगा। जैसे आप इसको कंप्रेस करोगे तो इस तरह से सीजर जैसा बन जाएगा, इस सीजर जैसा बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, एंड फिर इसको जब घुमाओगे ना, तो ये वाला शेप यहाँ पे निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो मशीन है ना, इसको लेके आएंगे। और मेरे को कहाँ पे 1 फीट नीचे से 1 फीट 1 मीटर के हाइट पे लगाना, तो नीचे तक लेके जाऊंगा। इस तरह से मैं इंसर्ट करूंगा इस मशीन को, और एग्जैक्टली यहाँ पे करूंगा। और यहाँ से क्या करूँगा, मैं प्रेस करूंगा। जैसे मैं प्रेस करूंगा क्या होगा, ये ब्लेड ओपन अप हो जाएगा ना, दिस ब्लेड विल ओपन अप। जैसे ब्लेड ओपन अप हो जाएगा इस तरह से, and फिर इसको मैं घुमाऊंगा, तो ये जो एडिशनल एक बल्ब जैसा जो मेरे को क्रिएट करना था ना, दैट विल बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्विपमेंट। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हमको जहां पे भी बल्ब बनाना है, इस तरह से हम बल्ब को बनाएंगे। एंड जो आपका रीइंफोर्समेंट रहेगा, नॉर्मल रीइंफोर्समेंट ही रहेगा। अब रीइंफोर्समेंट ऐसा नहीं होगा, इमेजिन दैट, थिंक दैट कि सर ये तो ऐसा बना दिया, देखो ये रीइंफोर्समेंट आपका फिर ऐसा नहीं जाएगा। ओके, रीइंफोर्समेंट आपका नॉर्मल केजी है, वो दिखा दूंगा मैं आपको। नॉर्मल केजी है, कुछ 12 डायमीटर का सरिया आप यूज करो। सो दिस इज योर नॉर्मल रीइंफोर्समेंट। देखो रीइंफोर्समेंट आपका ऐसा ही जाएगा। ये पूरा रीइंफोर्समेंट आप बांध के रखोगे, इसको लेके क्रेन से लेके आके आप इसको नीचे इंसर्ट करना। रीइंफोर्समेंट आपका नॉर्मल 12 डायमीटर का सरिया, कुछ 6 या 8 सरिया यूज करो। और आप रिंग्स 150 या 150 और 175 में आप रिंग्स को प्रोवाइड करो। क्योंकि यहाँ पे रीइंफोर्समेंट का ज्यादा मदद नहीं है हमको। हमको जो भी लोड होगा दैट विल बी टेकन केयर बाय द स्किन फ्रिक्शन। तो कॉन्क्रीट कैपेसिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, नॉर्मल रीइंफोर्समेंट इज इनफ हियर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से हम इसको लोअर डाउन करेंगे रीइंफोर्समेंट को। एंड इसको लोअर डाउन करने के बाद फिर आपको कॉन्क्रीटिंग फिल करना है। कॉन्क्रीटिंग फिल करने के लिए वी यूज वन कॉन्सेप्ट कॉल्ड ट्रिमी कॉन्क्रीटिंग। आई राइट इट हियर, ट्रिमी, यहाँ पे दिख रहा है ट्रिमी लिखा है। ये आपका ट्रिमी कॉन्क्रीटिंग है। ट्रिमी कॉन्क्रीटिंग में क्या होगा, जैसे आपने एक्सकवेशन किया, ये आपका रीइंफोर्समेंट है, तो एक मशीन आता है। ठीक है, मतलब ये कॉन्क्रीटिंग का मशीन है, ये आपका ट्रिमी है। तो ट्रिमी में ये आपका ट्रिमी का पाइप है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऊपर से कॉन्क्रीटिंग करोगे, क्योंकि मान लो पाइल फाउंडेशन में क्या होगा, लेट से आप 10 मीटर तक नीचे जाओगे, यहाँ से आपका 10 मीटर तक नीचे आपका पाइल है। तो ऊपर से कॉन्क्रीटिंग करोगे तो पूरा सेग्रीगेशन होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था 1.5 मीटर के हाइट से हमें अलाउ भी नहीं करना है कॉन्क्रीटिंग। पर मेरा पाइल तो 10-10 मीटर का पाइल है। तो इन दैट केस हम एक पाइल को, ए आपका ट्रिमी है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रिमी कॉन्क्रीटिंग, ये आपका फनल जैसा है। एंड दिस इज योर ट्रिमी पाइल, ये पूरा पाइप को हम नीचे लेके जाएंगे। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे ट्रिमी है, तो ये पूरा पाइप आपका नीचे तक आप लेके जाओगे। ठीक है, एंड फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हेल्प ऑफ, यहाँ से हम कंक्रीट को पोर करेंगे। दिख रहा है यहाँ पे कंक्रीट, यहाँ से हम पोर करेंगे। ठीक है, देखो ये पूरा पाइप आपका नीचे तक जाएगा। अब इसमें हमारा जो कंक्रीट है ना, उसमें जो स्लम्प है, स्लम्प मतलब जो वर्केबिलिटी बहुत हाई होता है, क्योंकि बहुत ऊपर से नीचे आना, उसमें आपका जो वर्केबिलिटी ज्यादा होना चाहिए, और बहुत प्रेशर से आपको कंक्रीटिंग करना है। जब आप बहुत प्रेशर से कंक्रीटिंग करोगे, फर्स्ट क्या होगा, जो भी नीचे वाला कंक्रीट यहाँ पे गिरेगा, आपका कंक्रीट इधर गिरेगा, और जितना भी यहाँ पे मिट्टी जो भी है ना, वो सारे क्या होगा, जैसे आप प्रेशर में जो फर्स्ट वाला कंक्रीट जो नीचे गिरा था, वो वैसे ही ऊपर आता जाएगा। ओके, इट विल कीप ऑन कमिंग, इट विल कीप ऑन कमिंग, इट विल कीप ऑन कमिंग। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये फर्स्ट वाला कंक्रीट था, ये फर्स्ट वाला कंक्रीट पूरा आपको ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, पूरा ऊपर तक आएगा। ओके, पूरा ऊपर तक आएगा। एंड इस तरह से हमने क्या किया, अपना पाइल का हमने कंक्रीटिंग किया है। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रीमी कंक्रीटिंग विद अ प्रेशर। हम पाइप को नीचे तक लेके, ये आपका पाइप है, पाइप दिख रहा है ना? हाँ, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, जैसे जैसे कंक्रीट भरते जाओगे, पाइप को ऊपर लाना है, ऊपर ला रहे हैं कंप्लीटली। जब पूरा आपका काम हो जाएगा, जब आप पाइप अब एकदम ऊपर तक लेके आओगे अपने पाइप को, ठीक है, इस तरह से यहाँ तक आप लेके आओगे,
दैट्स इट। तो यहाँ तक, यहाँ पे एक कट ऑफ लेवल होता है। तो कभी भी अगर आपका पाइल यहाँ तक कास्टिंग करना है तो हम थोड़ा एक 100 mm ज्यादा ही पाइल कास्टिंग करेंगे। द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि स्टार्टिंग का जो कॉन्क्रीट है ना, ये जो इसमें बहुत मिट्टी होती है, क्योंकि पाइल है नीचे बहुत मिट्टी है ना, तो वो हमें नहीं चाहिए। इसलिए वो जो कॉन्क्रीट फर्स्ट डालते हो ना, फर्स्ट 100 mm या 150 mm का जो कॉन्क्रीट है, वो नीचे जब जाएगा वहां से पूरा ऊपर ऊपर आएगा, तो ये वाला कॉन्क्रीट को हमें हटाना होगा। सो दैट विल कॉल्ड एज कट ऑफ लेवल बोलते हैं हम उसको। तो एडिशनल जो है हम उसको चिपिंग करके बाद में निकालते हैं, क्योंकि उसमें बहुत मिट्टी सब होता है। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस, दैट इज वाई फर्स्ट वाला कॉन्क्रीट कभी भी आपको ऊपर आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज कट ऑफ लेवल। इसलिए पाइल कॉन्क्रीटिंग में आपको कभी भी 150 या 200 mm एक्स्ट्रा कॉन्क्रीटिंग करना होगा, ताकि क्या होगा, जो एडिशनल वाला 250 है उसको हमें कट ऑफ करेंगे। समझ में आ रहा है? अगर आपको क्लियर है तो इट्स इनफ, अगर क्लियर नहीं है तो आप यूट्यूब में कोई वीडियो देख लेना। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस बना, एनिमेटेड वीडियोस अवेलेबल है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। दैट इज हाउ इट इज, इट्स ऑल अबाउट द पाइल फाउंडेशन। मेरे को कभी टाइम नहीं, आई नेवर गॉट टू सी एनी पाइल फाउंडेशन कॉन्क्रीटिंग हैपनिंग। इनकेस अगर कहीं मिल जाते तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। एट प्रेजेंट मेरे पास कोई वीडियोस नहीं है। इफ यू वांट, आप बस यूट्यूब में जाके यू कैन जस्ट चेक आउट, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सो दैट्स इट। सो दिस वाज एंटायर थिंग अबाउट द पाइल फाउंडेशन। अंडर रिम पाइल कब यूज करेंगे वो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। ट्रिमी कॉन्क्रीटिंग क्या होता है, ठीक है, वो सारी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। दैट्स इट। सो आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।